सीबीएसई का ये जो सिलेबस के अंदर एक छोटा सा पॉइंट था, ये पॉइंट तुम्हारे लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। कैसे? मतलब एनसीईआरटी के आंसर रट के जा सकते हो? हाँ बिल्कुल। पूरी दुनिया का ये वो अकेला सब्जेक्ट है जिससे कुछ बच्चों को तो बहुत प्यार होता है, लेकिन कुछ बच्चों को ये बहुत ज्यादा परेशान करता है रात के डरावने सपने की तरह, और कुछ बच्चे इससे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं इससे प्यार करके। हाँ जी जनाब, मैं बात कर रहा हूं मैथमेटिक्स के बारे में। और अगर आप अगले 2 दिन के अंदर अपना कंप्लीट मैथमेटिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, और सीबीएसई ने अपने सिलेबस के अंदर कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट छोड़ा था जो तुम्हारे लिए राहत की सांस है, जिनको मैथमेटिक्स रात के डरावने सपने की तरह परेशान करता है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि भैया सिर्फ और सिर्फ 2 दिन देके आप कंप्लीट एनसीईआरटी, जहां मैथमेटिक्स बेसिक वाले हो, जहां स्टैंडर्ड वाले हो, किस तरीके से रिवाइज कर रहे होंगे, और जनाब आपको अच्छे मार्क्स कैसे करके स्कोर करने हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को और बात करते हैं प्लान के बारे में। तो भैया तुमने साल भर सब कुछ पढ़ लिया मैथमेटिक्स के अंदर, लेकिन ये 2 दिन जो है ये तुम्हारे मैथमेटिक्स को एक अलग लेवल पे लेके चले जाते हैं। देखो अगर मैं बात करूं 98% तो मैथमेटिक्स में ये गलत बात होगी। मैथमेटिक्स 100% की भी बात हो सकती है, क्योंकि भैया यहाँ पे नो एरर होता है, तो यहाँ पे मार्क्स कटते नहीं, 100% भी आपको मिल जाते हैं। अब देखो सबसे पहले तो रामलाल पना नहीं दिखाना है, मतलब रामलाल स्टूडेंट्स की तरह बात नहीं करनी है। सर क्या नहीं करना है भैया? क्वेश्चन आंसर्स मैथमेटिक्स के टीचर खड़ा हो गया बोर्ड के ऊपर, वो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा रहा है, ना 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 ना, वो तुम अपने पेन से जब तक नहीं चलाओगे तब तक क्वेश्चन आंसर तुम्हें कभी नहीं आने वाले हैं। भैया पीवाईक्यूज डटे पड़े हैं करने पे, पीवाईक्यूज करेंगे ना 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 ना, पीवाईक्यूज पे अब ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, हमें सिर्फ 2 दिन में मैथमेटिक्स पूरा का पूरा रिवाइज करना है। अगर हम सैंपल क्वेश्चन पेपर्स पे ज्यादा चले जाएं वो भी हमारे लिए काम करने वाला। अब भैया चाइल्ड की तरह हमें सोचना पड़ेगा। एनसीईआरटी प्लस में एग्जाम्पलर को हमें उठाना होगा। एग्जाम्पलर अगर जिसके पास नहीं, ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाता है इसका, ठीक है, आराम से करो। एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर को उठाना होगा। मैराथन को बंद करना होगा। कोई भी जो होता है ये पीवाईक्यूज वाली मैराथन या क्वेश्चन आंसर्स वाली मैराथन, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट डूइंग। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथमेटिक्स नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर हमें सिर्फ करने हैं 2 दिनों के अंदर। सर करना कैसे है? सबसे पहली बात तो सीबीएसई ने ये देखो तुम्हारे लिए बहुत ही आसान कर दिया है मामला। सीबीएसई का ये जो सिलेबस के अंदर एक छोटा सा पॉइंट था, ये पॉइंट तुम्हारे लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। कैसे भैया? सीबीएसई कह रही है टिपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस कैसी आएंगी। सबसे पहले ये देखो रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग पे कितने क्वेश्चंस आएंगे भैया? 60 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। ओ हो भैया 60% पेपर सिर्फ और सिर्फ रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड कर रहा है। मतलब भैया रिमेंबरिंग क्या है कि भैया आपने जो मटेरियल पढ़ा था उसे अप्लाई करना, रिमेंबर करना, याद करके रखना फैक्ट्स, टर्म, बेसिक कॉन्सेप्ट और आंसर्स को। मतलब एनसीईआरटी के आंसर रट के जा सकते हो? हाँ बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग डेमोन्स्ट्रेट करो, दिखाओ कि फैक्ट्स एंड आइडियाज कैसे करके जो होता है तुम्हारे ऑर्गेनाइज है, तुम किस तरीके से उसको समझते हो। अगर कोई क्वेश्चन है उसमें किस तरीके से तुम स्टेप वाइज उसको सॉल्व कर रहे हो। डिस्क्रिप्शन देना है, मेन आइडियाज को तुम्हें बताना है, गिवन ये है, ये फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा। 60 नंबर अकेले करते हैं। अप्लाई पे नए जो क्वेश्चंस बनेंगे, नए क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 12 मार्क्स के क्वेश्चन दिखाई देंगे। 12 मार्क्स का नए टाइप के क्वेश्चंस होंगे। एनालाइजिंग, इवैल्यूएट और क्रिएटिंग पे ये तुम्हारा केस बेस्ड है। 8 मार्क्स के तुम्हारे जो होता है इस तरीके के क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो भैया अगर हमें डायरेक्ट 75% सिलेबस को कवर करना है या 60 मार्क्स को हमें स्कोर करना है, और इधर से भी अगर मैं कहूं तो तुम 10 नंबर तो इन दोनों में से आराम से स्कोर कर ले जाओगे, ठीक है। 10 से 15 तो इधर से तुम्हारा 70-75 मार्क्स आराम से मैथमेटिक्स में पक्के हो जाते हैं अगर तुम इतना ध्यान दे लो। सब करना क्या है? सबसे पहली बात ये देखो, बेसिक वाले को आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पकड़ लेनी है। सिर्फ एनसीईआरटी, एक रिसोर्स भी मैं तुम्हें बताता हूं, और साथ में सिर्फ एक सैंपल क्वेश्चन पेपर अगले 2 दिन के अंदर सिर्फ ये करना है तुम्हें। अगर तुम्हारा बाकी सब्जेक्ट्स रेडी है तो ये करना, नहीं तो भैया बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी मैंने चैलेंजेस डाल रखे हैं 2-2 दिन के, उसको जाकर फॉलो कर सकते हो। अगर तुम स्टैंडर्ड वाले हो, भैया करना क्या है स्टैंडर्ड वाले के लिए? स्टैंडर्ड वालों को एनसीईआरटी का ये चीज करनी है और एग्जाम्पल करना है। ये चीज क्या होता है एनसीईआरटी की? तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक रिसोर्स है, ये एनसीईआरटी है। आप जो बेसिक वाले हैं उनके लिए तो एकदम ये जो होता है वरदान जैसा हो गया। सर क्या है भैया? बेसिक वालों के लिए तो वरदान है, स्टैंडर्ड वालों के लिए भी वरदान से कम नहीं है। भैया ये एनसीईआरटी के अंदर मैंने वो क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम्पल्स के साथ में क्वेश्चन भी मार्क कर दिए हैं। देख रहा हूं, एग्जाम्पल्स भी मार्क कर दिए हैं और क्वेश्चंस भी सारे के सारे मार्क कर दिए हैं। ये मैंने अपने टीचर से बहुत ही मेहनत करके उनसे ये मार्क करवाया है। ये A to Z सारी पूरी एनसीईआरटी के अंदर ये मार्किंग्स मौजूद हैं। अगर मैं तुम्हें और दिखाऊं आगे, ये देख रहे हो ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी में मार्किंग मौजूद, कौन सी एक्सरसाइज नहीं आ रही है, कौन सी नहीं करना है। और इसमें देख रहे हो समरी के भी इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह भी हैं मौजूद। अब अगर मैं और देखूं तो तुम्हें एग्जाम्पल्स भी मैंने मार्क कर दिए हैं। एग्जाम्पल्स अब ये देखो, यहाँ पे कोई भी चीज, ये देखो एग्जाम्पल मार्क्ड है। कंसिस्टेंस ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट
ना एनसीईआरटी के अंदर वो तुम्हारी मार्क करती है। अब स्टैंडर्ड वाले सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की ये चीजें करोगे, एग्जाम्पल ही करोगे, जो मार्क्ड है क्वेश्चन वो करोगे रिवीजन में, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करोगे। बेसिक वाले सारे करोगे, ये मार्क्ड वालों पे ज्यादा ध्यान दोगे। ये मार्क्ड वाले कुछ ऐसे होंगे जो डायरेक्ट तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो अगर और सिर्फ अगले 2 दिन के लिए तुम ये कर लेते हो तो भाई साहब तुम्हारी पूरी की पूरी मैथमेटिक्स कंप्लीट हो रही होगी। देखो भैया, सिर्फ और सिर्फ बातें करने से बात नहीं बनती है। तुमने अपने पेरेंट्स से करा था वादा कि भैया मैं अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा, मैं भी जो होता है अच्छी तरीके से बोर्ड एग्जामिनेशन फोड़ रहा हूंगा, तो वो वादे को निभाने के लिए मैथमेटिक्स, अगर तुम मैथमेटिक्स में लैग कर रहे हो तो सिर्फ इतना कर लो और मेरे को कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस छोड़ के जाओ कि भैया हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, हम वो वादा निभाएंगे, हम 90+ लेके आएंगे। और अगर आप ये लाने के लिए रखते हो दम तो भैया मैं गारंटी देता हूं सिर्फ और सिर्फ इतना कर लोगे तो आपके लिए काम हो जाएगा। और प्लीज हाथ जोड़ के एक छोटा सा काम कह रहा हूं यार, प्लीज वो छोटा सा काम मेरा कर देना। सर क्या काम है? एक वीडियो को लाइक करना और अपने अगर आप नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना और एक अपने दोस्त को प्लीज शेयर कर देना मेरी तरफ से, ठीक है? और इन दी कमेंट सेक्शन प्रॉमिस जरूर करके जाइए और 2 दिन बाद आके उस प्रॉमिस को एडिट जरूर कर देना। साइंस एसएसटी के लिए मैंने चैलेंजेस ऑलरेडी चैनल पर डाल दिए, आप उसको जाके देख सकते हो अगर आपका साइंस एसएसटी कंप्लीटेड नहीं है, ठीक है? आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।